Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Alham Dynamic World. I am Ali Hassan, your physics instructor. Today we are going to talk about direct and alternating current. That is the topic of unit number 14. तो बाय नेम जिस तरह आपको पता चल रहा है डायरेक्ट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीसी और एसी भी कहा जाता है, तो हमारे पास जो डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट एक ऐसा करंट होता है जो कि एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। तो जब ये एक ही डायरेक्शन में मूव करता है और अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, तो इस वजह से इसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, या इसको इसी तरह हम जो है वो यूनिडायमेंशनल करंट कहते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो यूनिडायमेंशनल करंट है, यानी कि एक ऐसा करंट जो कि एक सिंगल डायमेंशन में फ्लो करता है। जिस तरह आप यहाँ पे जो बनी हुई डायग्राम है ये देख सकते हैं। तो ये जो रेड कलर की लाइन आपको नजर आ रही है स्टूडेंट्स, ये रेड लाइन जो है वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रेड लाइन डायरेक्ट करंट जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है। और साथ ही साथ जो है वो आप देख रहे हैं कि इस डायरेक्ट करंट को हमने जब प्रेजेंट किया है तो हमने एक ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है वो इसको प्रेजेंट किया है। और ग्राफ में हमारे पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर वोल्टेज प्रेजेंट किए गए हैं। और हमारे पास ये जो डायरेक्ट करंट है, दिस इज बिटवीन द वोल्टेज 1 एंड 2। दैट मीन्स दिस इज द करंट ऑफ 1.5 वोल्टेज। और ये डायरेक्ट करंट जो है वो एक ही पोलैरिटी के साथ जो है वो मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसकी पोलैरिटी क्या होती है? सेम पोलैरिटी होती है, इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होती। जब हम पोलैरिटी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो पोलैरिटी का मतलब क्या है? पोलैरिटी का मतलब ये है कि करंट का पॉजिटिव और नेगेटिव होना। तो यहाँ पर आप जो है वो देख रहे हैं कि हमारे पास इसकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं आ रही, यानी कि नेगेटिव वोल्टेज जो है वो इस डायरेक्ट करंट के शो नहीं हो रहे। सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो आपको प्रेजेंट की जा रही है, नजर आ रही है। और ये हमें बता रही है कि हमारा करंट जो है वो उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही। और ये करंट जो है वो जब हम डिराइव करते हैं, यानी कि हमें ये करंट मिलता कहाँ से है? तो ये करंट जो है वो हम ऑब्टेन करते हैं बेटा बैटरीज से। जिस तरह हमारे पास डिफरेंट जो है वो बैटरीज मौजूद होती हैं, जिस तरह आम तौर पर हम यूपीएस की बैटरीज या इसी तरह कार्स वगैरह में, व्हीकल्स में बैटरीज यूज़ करते हैं, तो वो हमें डीसी करंट जो है वो प्रोवाइड कर रही होती हैं। या इसी तरह हमारे पास जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स भी हमें क्या करते हैं? ये सेल्स भी हमें डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करते हैं। अब बात यह है कि जो डायरेक्ट करंट होता है, डायरेक्ट करंट जो है वो हम आम तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। तो आम तौर पर कौन सा करंट इस्तेमाल हो रहा होता है? आम तौर पर एसी यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट इस्तेमाल हो रहा होता है। तो जब ऑल्टरनेटिंग करंट इस्तेमाल हो रहा होता है, डायरेक्ट करंट इस्तेमाल नहीं होता, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो डायरेक्ट करंट है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट करंट क्या होता है? ये डिफिकल्ट होता है टू ट्रांसफर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो है वो इसको ट्रांसफर करना डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट क्यों होता है? इसलिए क्योंकि जब ये करंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है तो पावर लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब पावर लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो पावर लॉसेस के ज्यादा होने की वजह से हम इस करंट को यूज नहीं करते फॉर द ट्रांसफर और फॉर द यूजेज पर्पसेस। उसके बाद जो है वो हमारे पास दूसरा जो करंट है जिसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट कह रहे हैं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो जिस तरह आपके सामने जो है वो मैंने इसकी एक वेव फॉर्म प्रेजेंट की है। तो ये जो वेव फॉर्म है ये आप जो है वो देख रहे हैं कि इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव में भी आपको नजर आ रही है और इसकी पोलैरिटी नेगेटिव में भी नजर आ रही है। और ये करंट क्या करता है? ये करंट जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जो है वो अपनी वैल्यू या अपनी ये पोलैरिटी जो है वो चेंज करता है। तो जब ये पोलैरिटी चेंज करता है तो इसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाती है। तो इस वजह से ये क्या है? ये बाई डायरेक्शनल करंट है, यानी कि ये ऐसा करंट है जो टू वेव यानी कि दो जो है वो डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो ये जो है वो बाई डायरेक्शनल करंट है एज कंपेयर टू डायरेक्ट करंट दैट इज यूनिडायमेंशनल। तो ये बाई डायरेक्शनल करंट है या बाई डायमेंशनल करंट है। इसी तरह जो है वो हम इसके कंपैरिजन में जो है वो देखते हैं कि हमारे पास जो है वो इसकी पोलैरिटी जो है वो क्या होती है? चेंज होती है, चेंजेस इट्स पोलैरिटी। तो ये अपनी जब पोलैरिटी चेंज करता है, तो जब पोलैरिटी चेंज होती है तो पोलैरिटी कहाँ से कहाँ चेंज होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव।
तो पहले इसकी पोलैरिटी जिस तरह यहाँ पे आपको जो है वो नज़र आ रहा है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर यहाँ पर पोलैरिटी 0 है, पॉजिटिव है, और इसके बाद जो है वो ये पॉजिटिव में इंक्रीज होते होते 100 हुई, और 100 के बाद जो है वो ये पीक पर जब पहुंची है, तो ये पीक जो है वो इस पर वैल्यू कितनी है, ये लेट से 150 वैल्यू है। तो ये 150 जो है वो जो इसकी पीक पॉजिटिव वैल्यू है, इस पीक पॉजिटिव वैल्यू पर आने के बाद ये करंट क्या कर रहा है, ये अपनी वैल्यू को पॉजिटिव में ही डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज करते हुए अल्टीमेटली यहाँ पर आकर इसकी वैल्यू दोबारा क्या हो गई है, 0 हो गई है। डायरेक्ट करंट में ऐसा नहीं था, डायरेक्ट करंट में 1.5 वोल्टेज वैल्यू चल रही थी, तो वही चलती आ रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले 0 वोल्टेज, फिर 100 वोल्टेज, फिर 150, और फिर 150 से दोबारा 100, और फिर जो है वो 0, और फिर उसके बाद इसी तरह ये नेगेटिव में अपनी जो है वो वैल्यू को इंक्रीज करता है, यानी कि 0 है, और 0 से बाद में -100, और -100 से जो है वो ये -150, और उसके बाद दोबारा जो है वो ये क्या करता है, ये अपनी वैल्यू जो है वो उसको चेंज करते हुए 150 से दोबारा जो है वो 100 पे, और 100 से जो है वो दोबारा 0 पे आता है, और इसी तरह ये पॉजिटिव में फिर जाता है, और पॉजिटिव से इसी तरह नेगेटिव में जाता है। तो ये जो हमारे पास प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है वो हम देख रहे हैं कि हमारा करंट क्या कर रहा है, अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा है, पॉजिटिव पोलैरिटी भी रख रहा है और नेगेटिव पोलैरिटी भी रख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब जब ये पोलैरिटी चेंज कर रहा है, तो पोलैरिटी चेंज करने के बाद जो है वो हमारे पास इसकी एक स्पेसिफिक जो है वो हाई वैल्यू भी होती है और लो वैल्यू भी होती है। हाईएस्ट वैल्यू जो है वो जो भी हमारे पास यहाँ पे जिस तरह आपको 150 नज़र आ रही है, इसी तरह जो है वो ये ज़रूरी नहीं कि 150 जो है वो मौजूद हो, इससे ज़्यादा भी हो सकती है वोल्टेजेस की वैल्यू, और इससे कम भी हो सकती है। तो जितना ये पॉजिटिव में जो है वो मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा, उतनी ही नेगेटिव में भी ये मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा। यानी कि अगर पॉजिटिव में 150 मैक्सिमम वैल्यू है, तो नेगेटिव में भी 150 होगी। इसी तरह अगर पॉजिटिव में 200 होगी, तो हमारे पास नेगेटिव में भी 200 होगी, या इसी तरह जो है वो जितनी वैल्यू पॉजिटिव में उतनी ही नेगेटिव में। इस करंट की यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की बात करें, तो अल्टरनेटिंग करंट जो है वो हम कहाँ से जो है वो ऑब्टेन करते हैं, बाय जनरेटर्स। हम जो है वो जनरेटर्स इस्तेमाल करते हैं, और इन जनरेटर्स को जो है वो यूज़ करते हैं अल्टरनेटिंग करंट हासिल करने के लिए। अब बात यह है कि हमारे पास जब ये हमारा करंट जो है वो 0 से स्टार्ट कर रहा है, तो 0 से स्टार्ट करने के बाद ये प्लस मैक्सिमम पर गया, फिर 0 पर आया, फिर नेगेटिव मैक्सिमम पर गया, और फिर दोबारा 0 पर आया। ये एक ओसिलेशन है इस अल्टरनेटिंग करंट की। तो ये जो हमारे पास एक ओसिलेशन जो है वो कर रहा है, इस ओसिलेशन के लिए जितना इसको टाइम रिक्वायर्ड है, वो इस करंट का ओसिलेशन का टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड क्या है, उसकी डेफिनेशन आपके सामने मौजूद है। द टाइम इंटरवल आफ्टर विच द एसी वोल्टेज और द करंट रिपीट्स इस वैल्यू। जब वो अपनी करंट जो है वो जितनी देर में अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, तो वो वैल्यू जो है वो हमारे पास उस टाइम इंटरवल को जो है वो वैल्यू को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। अब अगर हम पाकिस्तान में बात कर लें कि पाकिस्तान में जो है वो कैसे जो है वो अल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल होता है, तो पाकिस्तान में जो अल्टरनेटिंग करंट इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स, ये अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, ये अल्टरनेटिंग करंट 50 ऑसिलेशंस करता है 1 सेकंड में। यानी कि ये आपको एक ऑसिलेशन यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है वो नज़र आ रही है। लेट्स से ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ए से बी पॉइंट तक एक ऑसिलेशन है, इसी तरह बी से सी पॉइंट तक एक और ऑसिलेशन है। तो ए से बी पॉइंट तक जो एक ऑसिलेशन है, इतनी इसी तरह की जो ऑसिलेशंस होती हैं वो 50 इन नंबर्स होती हैं, 50 होती हैं 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में जो है वो 50 ऑसिलेशंस होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर जो करंट होता है पाकिस्तान में, ये कंट्री टू कंट्री जो है वो वेरी करता है। तो पाकिस्तान में जो करंट होता है ये 50 हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी वाला करंट है। यानी कि इस करंट की जो ऑसिलेशंस होती हैं वो 50 होती हैं 1 सेकंड में। और साथ ही साथ जो है वो हमारे पास इसकी जो वोल्टेज की वैल्यू है, वो वोल्टेज की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो 220 वोल्टेज होती है। आम तौर पर जो है वो ये वैल्यू जो है वो 220 वोल्टेज जो है वो हमें पाकिस्तान में सप्लाई की जाती है, लेकिन ये फ्लक्चुएट करती है, अप एंड डाउन होती रहती है बिटवीन 200 एंड 240। तो 200 से 240 तक जो है वो ये वैल्यू फ्लक्चुएट होती है। और ये बात याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हमारे करंट की होती हैं, ये करंट की वैल्यूज़ हमारे पास हमारी अप्लायंसेस की बेस पर होती हैं। यानी कि किस तरह के अप्लायंसेस हम यूज़ कर रहे हैं घरों में। तो ये घरों के अंदर जो यूज़ होने वाला अल्टरनेटिंग करंट है
उसकी वोल्टेज की वैल्यू है। तो हमारे पास जो मुख्तलिफ तरह की जो मशीनरीज जो हैं वो यूज़ होती हैं इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में मुख्तलिफ तरह की मशीनरीज इस वोल्टेज को इस्तेमाल नहीं करती बल्कि इससे ज़्यादा वोल्टेज इस्तेमाल करती हैं, तो उनके लिए जो है वो अलग से जो है वो वोल्टेज उनको सप्लाई किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास होम सप्लाई होती है उसमें जो है वो हमारे पास 220 वोल्टेज का जो है वो करंट सप्लाई किया जाता है, और उसी जो है वो करंट से जो है वो हमारी डिवाइसेस जो है वो परफेक्टली वर्क करती हैं। इससे अगर जो है वो ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो तब भी हमारी डिवाइसेस अच्छी तरह से काम नहीं करेंगी, ख़राब हो जाएंगी, और इसी तरह इससे कम जो है वो वोल्टेज प्रोवाइड किया जाए तो तब भी ऐसा ही होगा। तो आज हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट which can be asked by you in the board exams in a short question. So that's all for today. See you next time inshallah. Take care. Allah Hafiz.